तो भाइयों, अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो और WH 4 सेंटेंस का पैसिव रिपोर्टेड स्पीच बनाया जाता। यहाँ तक मामला क्लियर। आज हमारे सामने एक नया टॉपिक है। आखिर बात वो की वही है, रिपोर्टेड स्पीच बनाना, लेकिन किसका? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। अब पहले इसको समझते हैं, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप नहीं बना सकते। इसको समझ लो कि आज तक का सबसे सरल विधि से बताऊंगा। पहले तो हमको क्या समझना है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर ये समझ में आया तो फिर आपको 2-4 मीनिंग याद करने हैं, तो ये आसानी से हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये भी एक प्रकार का वाक्य होता है। इस वाक्य के अंदर दूसरे शब्दों में कहें तो ये इसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक। हो गया ना शुरू? हाँ, है ना। आदेशात्मक या निवेदनात्मक वाक्य। निवेदनात्मक का मतलब होता है जिसमें निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें, और आदेश मतलब जिसमें ऑर्डर दें, है ना। आप देसी शब्दों में समझो कि यदि आपके पापा होंगे तो वो आपको आदेश देंगे कि निवेदन करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जूता मार के रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, ये देखो इसका वो ऊपर का भी निकल गया। जूता मार के रिक्वेस्ट तो नहीं करते ना, ऑर्डर ही देंगे। मम्मी पापा दादा यानी जो हमारे से बड़े होते हैं, जैसे टीचर्स, तो टीचर क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे, है ना। जो प्रिंसिपल है तो वो क्या देगा? ऑर्डर, है कि नहीं? तो वो तो देते हैं ऑर्डर, लेकिन जो हमसे जो छोटे होते हैं, जैसे कि छोटा भाई छोटी बहन, तो वो हमसे क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो इसका इंग्लिश में एक ही नाम है, इंपेरेटिव सेंटेंस। हिंदी में 2 अर्थ होते हैं, आदेशात्मक या बराबर। अब हमको ये समझना है कि ये वाक्य को पहचाने कैसे। इस वाक्य को कैसे पता चलेगा कि हमको ये कैसे? तो नंबर 1 याद रखना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? से शुरू होते हैं। जैसे, अब मैं जैसे करके यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लिखूंगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कम हियर। कम हियर का मतलब होता है यहाँ आओ, है। ओपन द डोर। अब ये कम, ओपन, ये क्या है? ये वर्ब है। हाँ, गेट आउट। तुम्हारा टीचर कहता है ना, कभी नाराज हो जाते हैं, है ना। अपने मारवाड़ के टीचर होते हैं तो अगर भग जाए यहाँ से। अगर अंग्रेजी का टीचर होगा तो क्या बोलेगा? गेट आउट। और बिल्कुल मारवाड़ी टीचर होगा तो नेक्काल गेट आती है ना। और मारवाड़ी होगा तो क्या कहे? भग जाए यहाँ से। अपने मंडार का होगा तो बाहर लगा लात मारूंगे। तो गेट आउट इंग्लिश में क्या हुआ? गेट आउट, है ना। जैसे कि अपन ने लिखा ओपन योर आई, ओपन योर बुक्स, ओपन योर, है कि नहीं है? तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं, ये कम, ओपन, गेट, ओपन, ये सब क्या है? वर्ब है। और वर्ब की फॉर्म से शुरू होते हैं। पहली बात मैंने 4 एग्जांपल लिखे। माल गोदाम से सप्लाई होगा, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात, डू या डोंट से शुरू होते हैं। या तो डू से शुरू होंगे या शुरू होते हैं। अब समझ में तो आ रहा है? इंपेरेटिव बता रहा हूं, फिर अपन बदलना सीखेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा कि डू योर वर्क। डू योर वर्क, अपना काम करो। हाँ, जैसे कि नीलम ने बोला कि डोंट टच माय स्वेटर। डोंट टच माय स्वीटर्स। स्वीटर्स कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इस स्वीटर्स, स्वीट का मतलब होता है पसीना। 2 स्पेलिंग है, SWEET, स्वीट यानी मिठाई जो हम खाते हैं। ये है SWEAT, स्वीट यानी पसीना। तो जब हम स्वेटर पहनते हैं तो हमें पसीना तो नहीं होता, लेकिन गर्माहट महसूस होती है, इसीलिए इसका नाम बदल गया स्वेटर। स्वेटर नहीं, वो तो स्वेटर तो अपन ने बनाया, ठीक है। नंबर 3, डोंट लाफ। जो हंसते रहते हैं तो उनको बार बार क्या कहते हैं? अशोक जैसों को। अशोक भी मैं इधर लिखता हूँ तो हंसता है, मैं उधर देखता हूँ तो चुप हो जाता है।
तो उसको कहते हैं डोंट लाफ। क्या कहते हैं? अब आप चेक करो, ये डू, ये डोंट, तो ये इससे शुरू होते हैं। समझ में आई? दो बातें समझ में आई। तीसरा, इन वाक्यों में, इनमें प्लीज या काइंडली होता है। क्या होता है? होता है। मैंने ये नहीं लिखा कि शुरू में शुरू होते हैं, मैंने क्या लिखा कि प्लीज या काइंडली होता है। मतलब कहीं पे भी हो सकता है, वाक्य के अंत में भी, शुरू में भी, बीच में भी। जैसे नंबर 1 मैंने लिखा कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। जैसे मैंने लिखा कि कम हियर प्लीज, कम हियर प्लीज, कृपया यहां आइए। अब ये प्लीज पीछे आ गया है। आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? काइंडली ग्रांट मी लीव, लिखते हैं कि नहीं लिखते? है कि नहीं? अच्छा, तो ये जो शब्द हैं कौन कौन से? प्लीज, प्लीज, काइंडली। तो ये शब्द अगर किसी वाक्य में दिख जाए भावेश, तो क्या समझना है कि ये वाक्य कौन से? इंपेरेटिव, बराबर। और चौथा, लेट या लेट्स, या तो लेट से या लेट्स से शुरू होते हैं, शुरू होते। जैसे अपन एक वो गीत आया था, लेट्स प्ले होली। अब लेट का मतलब क्या होता है? कि चलो होली खेलते हैं, है ना। अब याद रखना, जो अपना होली फेस्टिवल है उसकी स्पेलिंग ये है, फेस्टिवल मतलब त्योहार। अगर आपने ये लिख दिया HOLY, तो इस होली का मतलब होता है पवित्र, ये याद रखना। जबकि इस होली का मतलब होता है होली। एक मारवाड़ी में भी होली होती है, छत के ऊपर बैठती है, कू कू करती है, वो होली नहीं। ये तो होली त्योहार है, और इस होली का मतलब होता है पवित्र। जैसे अपन सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उसमें अपन वर्णन करते हैं कि द गंगा इज अ होली रिवर, ये वाली होली। हाँ, द महाभारत इज एन होली एपिक, एपिक का मतलब ग्रंथ। हाँ, द गीता इज अ होली बुक, गीता है वो धार्मिक पवित्र पुस्तक है ना। इसलिए तो वो कोर्ट में जाते हैं ना, तो नीलम में से जो गवाह होते हैं उनको हाथ से हाथ रखाते हैं। मैं जो भी बोलूंगा गीता पे हाथ रख के बोलोगे, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ऐसे रावण को पेश कर दिया, रावण को बोला कि गीता पे हाथ रख के बोलो कि जो कुछ भी बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। तो भरत रावण ने हाथ पीछे खींच लिए, बोले ना रे बाबा ना, एक बार सीता पे हाथ रखा तो इतना लफड़ा हुआ, गीता पे हाथ रखेंगे तो कितना लफड़ा होगा, लोचे में फंस जाएंगे, नहीं रखना हाथ, है ना। तो याद रखना कि ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं जो लेट और लेटस से शुरू होते हैं। जैसे कि लेट मी टेल अ स्टोरी, लेट मी टेल अ, इसका मतलब होता है मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं, या मुझको एक कहानी सुना, है ना। नंबर 3, लेट गो टू स्कूल, चलो विद्यालय जाते हैं। अब इसके अंदर ये जो लेट्स ये शब्द आए ना, तो इंपेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4। ये चारों मैंने लिख दिए, दोबारा सुन लो कि अगर कोई वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो इंपेरेटिव, हाँ, कोई वाक्य डू या डोंट से शुरू होता है तो इंपेरेटिव, कोई वाक्य प्लीज या काइंडली वाला होता है इंपेरेटिव, और चौथा, अगर किसी वाक्य में लेट या लेट से शुरू हो जाता है तो वो वाक्य कैसा हुआ? इंपेरेटिव। आया समझ में? अब हमारे पास टोटल 4 प्रकार के वाक्य, मैं यहाँ डायग्राम के माध्यम से तुमको समझाऊंगा। याद रखना, इससे तुम्हें सरल पासबुक में भी नहीं मिलेगा, इससे सरल जो है ना वो पासबुक में भी नहीं मिलेगा। यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच, क्या लिखा मैंने? चलो यहां पे लिखते हैं वाक्य का प्रकार। ये नियम लिखवाने का, वाक्य का प्रकार मतलब कैसा वाक्य है, ठीक। अभी इसमें सारे नियम सिमट जाएंगे खेताराम, क्या सिमट जाएंगे? नियम, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट
मतलब जो आपको वाक्य दिया है उसमें होगा। और यहां मैंने लिखा डायरेक्ट स्पीच, मतलब हमको इसको डायरेक्ट स्पीच कर देते हैं, इसको कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ये देखो मैं पहली बार इतना सरल बताने का प्रयास कर रहा हूं, इससे सरल मैंने आज तक नहीं लिखा है। पहला वाक्य कौन सा आएगा, बोलो पहला वाक्य कौन सा आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो अगर वाक्य, बराबर। तो आपको देखो यहां पर सेड टू होगा, क्या होगा? तो इसको तो आपको हटाकर क्या करना है? रिक्वेस्ट ऑर्डर, क्या करना है? ऑर्डर, बराबर। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लिखना है? टू। हाँ भाई, नहीं आएंगे, अभी आ रहा हूं, तू मेरे को पढ़ाने दे बेटा। अरे बेटा पढ़ाने दे। हाँ, तो देखो मैंने पहले क्या लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है ना अगर कोई वाक्य, तो सेड टू होगा बाहर, इन्वर्टेड कोमा होगी और अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। अभी एग्जांपल लिखेंगे तो और समझ में आएगा। तो अपन को सेड टू को हटा के क्या करना है? ऑर्डर। इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू, और शेष नियम यथावत इसमें भी रहेंगे ना, इसमें भी बाकी नियम फॉलो हो नहीं है चारों में। जैसे डोंट से शुरू होगा, अब तुम सोचोगे डू कहाँ गया, तो डू तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें आ गया, डोंट वाला रहा। तो डोंट से शुरू होता है तो सेड टू को हटाकर क्या करना है? इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, और ये डोंट शब्द भी हट जाएगा और शेष नियम यथावत, बराबर। अब नंबर थर्ड, ये चारों चार नियम एक ही झटके में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर तो आपको इसको रट लो तो एग्जाम्पल कर सकते हैं, विपुल कर सकते हैं कि नहीं? देखो थर्ड क्या होता है? प्लीज काइंडली वाला कौन सा? प्लीज। अगर प्लीज काइंडली वाक्य हो तो आप क्या करेंगे? तो ये सेड टू होगा, फिर इन्वर्टेड कोमा होगी, और इस वाक्य में क्या होगा? प्लीज या होगा कि नहीं होगा? काइंडली। तो आप क्या करेंगे? सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड क्या करेंगे? सलाह दी। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू, और यहां पे प्लीज काइंडली को हटाकर शेष नियम हटा दें। शेष नियम तो यथावत रहेंगे। कहता सुन ले, लिखने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, परीक्षा में लिख देना। ये बेटा मैं सही कह रहा हूं, अगर भूल गया ना तो फिर समस्या हो जाएगी। ये चारों नियम एक ही टेबल में डाल दिए ना मैंने। हाँ, उसके बाद अगर लेट या लेट्स इनसे शुरू हो तो क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करना है अपन को? सेड टू को हटाकर सेड टू, फिर क्या होगी? इन्वर्टेड कोमा, और फिर क्या होगा? लेट्स, है ना, या और फिर आगे वाक्य होगा। तो ये सेड टू को हटाकर क्या करेंगे? सजेस्टेड। इन्वर्टेड कोमा हटाकर टू भी लिखते हैं, कहीं कहीं दैट भी लिखते हैं। हाँ, टू भी लिख सकते हैं, और लेट्स को हटा दो। इसके कुछ एडिशनल नियम है, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा, शेष नियम यथावत रहेंगे, है ना। एडिशनल नियम है वो भी पढ़ाऊंगा तो समझ में, ठीक है। अब हमारे सामने एक समस्या और आएगी जिसको अपन चार प्रकार, देखो मैंने कैसे पढ़ाया इंपेरेटिव का कैसे रिपोर्टेड बनाना। सबसे पहले वाक्यों के बारे में समझाया कि चार प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस होते। दूसरा मैंने क्या समझाया कि अगर ऐसे ऐसे वाक्य हो तो डायरेक्ट स्पीच में ऐसा होगा, इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे बदलना। लेकिन हमको ये यहाँ जो सर ने शब्द लिखे ना ये परेशान कर सकते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके मैं हिंदी अर्थ लिखूंगा, क्योंकि हर जगह ऑर्डर नहीं आ सकता, हर जगह ऑर्डर। जैसे कि डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब डॉक्टर जो पेशेंट यानी मरीज होता है उसको ऑर्डर थोड़ी देगा कि रोज गोली खा, वो उसको क्या करेगा? सजेस्टेड करेगा, सुझाव भी देगा। हाँ, बट फादर सेड टू सन ऑर्डर, हाँ है कि नहीं। टीचर सेड टू द स्टूडेंट तो ऑर्डर नहीं आएगा,
एडवाइज्ड, सलाह दी। टीचर तो सलाह ही दे सकता है, मानना नहीं मानना बच्चे के ऊपर। तो यहाँ कुछ शब्द है जो बदल जाते हैं इस ऑर्डर की जगह, तो वो मैं पहले लिखा दूँ। और वो तो हमें वाक्य देख के हम मनुष्य जीवन में तो हमको पता है कि कौन ऑर्डर देगा, कौन सजेशन करेगा, हाँ, कौन रिक्वेस्ट करेगा, ये तो हमको पता होता है। चलो, तो वो कुछ शब्द है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले ऑर्डर्ड का हिंदी अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? आदेश दिया। अब आप लिखना चाहें तो लिख दो, आदेश दिया। एडवाइज्ड, कभी कभी सजेस्टेड की जगह क्या लिखते हैं? एडवाइज या सजेस्टेड, दोनों का एक ही अर्थ होता है। क्या होता है? सुझाव दिया, सुझाव दिया, है ना। फिर फोरबेड, कौन सा? फोरबेड, फोरबेड का अर्थ होता है मना किया। ये सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है फोरबेड, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड का अर्थ होता है आग्रह किया या निवेदन किया, निवेदन किया। है ना। ये कुछ शब्द है जो हमको हेल्प करेंगे, बराबर। देखो मैंने कैसे लिखा, ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करो। इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। मैंने जो अभी ऊपर लिखा था मैंने मिटा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है 1, डोंट से शुरू होता है 2, प्लीज या काइंडली वाला, यानी प्लीज काइंडली वाक्य के बीच में भी हो सकता है, शुरू में भी। और तीसरा लेट या लेटस से शुरू होने वाला। अगर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो आपको इस प्रकार से परिवर्तन करना है। सबके मैं 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सरल है, समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैंने एक पहला सेंटेंस लिखा कि कृष सेड टू रंजन, कृष सेड टू रंजन, क्या कहा कि डू योर वर्क, डू योर, ऐसा कहा। अब पहले तो ये मिलान करो कि ये जो अंदर वाक्य दिया है इन चारों में से कौन सा है? पहला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू, डिड, डन, फर्स्ट फॉर्म से है। तो सबसे पहले तो अपन सेड टू को हटाकर क्या लिखेंगे? कृष ऑर्डर्ड। अब अगर आप ऑर्डर नहीं लिखें तो आप सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, एडवाइस भी लिख सकते हैं, बराबर। रंजन टू डू, डू ऐसा का योर, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में नाम है रंजन, तो रंजन का क्या हो जाएगा? हर वर्क, है ना, सरल है ना। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा कि आई सेड टू द स्टूडेंट, कम हियर, कम। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले आई, अब ये अंदर का वाक्य चेक करो कौन सा है चारों में से? पहला वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला। तो आई ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू, कम को नहीं बदलने, कम को बदलते हैं किसमें? गो। हियर को किसमें बदलते हैं? देयर में। यानी वो उसमें मैंने नियम लिखवाए थे, किसमें? टाइम एंड डिस्टेंस का परिवर्तन, उसमें लिखवाए थे, है ना। जैसे मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा यहाँ पर कि शी सेड टू हर मदर, हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा, क्या कहा? हेल्प मी प्लीज। अब बताओ ये कौन सा वाक्य है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तीसरा। ये काइंडली वाला है। तो सेड टू को हटा के क्या करना है? तो शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू हेल्प
मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हर और प्लीज को तो देखो मैंने साफ लिखा, प्लीज काइंडली हटा दे। लिखा है कि नहीं लिखा? थर्ड सेंटेंस देखना, मैंने चौथा सेंटेंस लिखा कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट टीचर सेड टू स्टूडेंट, क्या बोला कि लेट्स डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, ऐसा कहा होमवर्क कि चलो तुम्हारा गृह कार्य करो। तो हम सबसे पहले देखो ये लेट्स वाला चौथा सेड टू को हटा के क्या करना है, ये इसमें ऑर्डर नहीं आएगा। द टीचर सजेस्टेड स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिखते हैं, टू भी लिखते हैं, दैट भी, क्या लिखें, टू लिख दो, दैट लिख दो। लेट को हटा दे, देखो मैंने साफ लिखा है, बाकी नियम यथावत। तो डू को क्या करेंगे, डू का योर को सेकंड पर्सन बहुवचन है इसलिए दे। होमवर्क कठिन काम है, भारी है क्या सरल है, यानी सारा खेल इसी पे टिका हुआ है ना। मैंने चौथा सेंटेंस लिखा, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, नहीं दिखेगा तो आपको। मैंने चौथा सेंटेंस लिखा, अब पांचवे की बारी। द डॉक्टर said to the patient यानी मरीज, पेशेंट क्या कहा पेशेंट को, टेक द मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ, मेडिसिन्स रेगुलरली, ऐसा कहा। तो नियमित दवाइयाँ लेते रहना, तो घर आके डॉक्टर थोड़ी देगा। तो अपन यहाँ पर ऑर्डर नहीं लिखेंगे, क्योंकि डॉक्टर होता है वो क्या करेगा, एडवाइस ही देगा। तो क्या लिखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन्स। तो ये उससे भी सरल है कि नहीं है, मेडिसिन्स रेगुलर। कौन है ये, कौन बात कर रहा है, आरती बेटा बातें नहीं करते। टेक द मेडिसिन्स रेगुलरली। हाँ, नंबर 6 मैंने लिखा कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा कि ओपन योर बुक्स, अपनी पुस्तकें खोलो। अब पहले तो चेक करो सेंटेंस कौन सा है, पहला वाला ओपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो आई ऑर्डर। सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन वाक्य के अनुसार लिखेंगे, हिम टू ओपन। अभी योर, यहाँ पे योर है, यू नहीं है, ठीक है। ओपन योर, तो योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर क्या आएगा, हीज बुक्स। तो ये आसान है कि भारी है ना, बहुत सरल है, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होता कि बस आपको ये नियम याद है और ये शब्द याद है तो आप इसको कर सकते हैं, बराबर। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस का, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक चीज और मिटा के आपको आप बना के बताओ, ठीक है ना। मैंने सेंटेंस लिखा, कौन बनाएगा आप में से, आई नहीं, माय फादर said to me bring me some water। कौन बनाएगा आप में से, कौन बनाएगा, हाँ बैठे कौन क्या सर मैं बनाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं होता है, पहली बार सिखाया तो फिर हाँ। कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है ये बोलो।
मुझे पता है ये लिख देगी, ये 8वीं में पढ़ती है पर 10वीं का वाक्य लिख देगी, मेरे विश्वास है। कौन कौन कर सकता था? हाथ खड़े करो तो। पर हाथ ऊंचा नहीं करेंगे, घबराएंगे। ये बार रिकॉर्डिंग हो रही है तो। माय फादर ऑर्डर्ड मी, यहां तक बिल्कुल सही है। टू ब्रिंग, ये भी सही है, ये भी सही हो गया, ये सही है, ये सही है, ठीक है, सही बनाया। लेकिन एक दिक्कत रह गई बेटा कि ये मी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर हीज ना आकर हिम आएगा, ठीक है। बाकी आपने बिल्कुल सही बनाया। इस बच्ची के लिए तालियां बजाओ। ये 8वीं में पढ़ती है, कम से कम प्रयास तो किया, है ना। नहीं तो अपने 5वीं वाले हैं जो 3 घंटे को भी दूरी बोलते हैं, है ना। इसने कम से कम प्रयास तो किया, है ना। तो आप इसको जल्दी नोट डाउन कर दो। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।